नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। मोटिवेशनल स्पीच फॉर सक्सेस इन लाइफ। हर इंसान अपने जीवन में बहुत सारी गलती करता है। जब भी हमारा सीखने का वक्त आता है तो हम एक दायरा बना लेते हैं और फिर उसी दायरे में रहकर सीखते हैं, और इसीलिए हम कम अकल का रह जाते हैं। आपके साथ भी कभी ना कभी ऐसा ज़रूर हुआ होगा। आप भी कभी न कभी ऐसा ज़रूर सोचते होंगे कि यह तो मुझसे छोटा है, ये मुझे क्या सिखाएगा, इसका तो धर्म ही अलग है, इससे मैं क्या सीखूंगा। या फिर आप कभी कभी ये भी सोचते होंगे कि इसकी औकात ही क्या है मुझे सिखाने की, और इसीलिए आप में अकल की कमी हो जाती है। तो आज जानेंगे हनुमान जी के 5 ऐसे गुणों के बारे में जो हर इंसान के अंदर जरूर होने चाहिए। तो ध्यान से इन गुणों को पढ़ने और सीखने की कोशिश करते हैं। जीवन में बड़े लक्ष्य बनाएं और उन्हें हासिल करें। पहली जो सबसे बड़ी सीख हमें हनुमान जी से मिलती है वो ये है कि बड़े लक्ष्य बनाओ और उन्हें हासिल करके दिखाओ। हम सभी को अच्छी तरह याद है कि जब हम छोटे थे और कोई भी व्यक्ति हमसे प्रश्न पूछता था कि आपको अपने जीवन में क्या बनना है, तो हम उससे कहते थे कि मुझे पायलट बनना है, इंजीनियर बनना है, डॉक्टर बनना है या फिर कलेक्टर बनना है। लेकिन अब आप अपने से आपसे प्रश्न कीजिए कि क्या आप आज वो हैं जो आप बनना चाहते थे? बिल्कुल नहीं है। हनुमान जी के जीवन से हम ये सीख सकते हैं कि जीवन में हमेशा बड़े लक्ष्य बनाइए और लक्ष्य को हासिल करके भी दिखाएं। हनुमान जी जब छोटे थे तो उन्हें दूर पर एक चमकती हुई चीज़ नज़र आई जो कि सूरज था, और हनुमान जी को लगा कि यह कोई फल है और वो उसे खाने के लिए दौड़ पड़े। इंद्र जी ने उन्हें रोकने की बहुत कोशिश की लेकिन वो नहीं रुके और उसे मुंह में ले लिया। इसका मतलब जब हनुमान जी छोटे थे तो भी वो बड़ा लक्ष्य बनाते थे और उसे हासिल करके दिखते थे। जब सीता जी को सब लोग ढूंढने के लिए आगे बढ़ रहे थे तो सामने एक बहुत बड़ा समुद्र आ गया। उनके साथ के बहुत सारे लोग हार मान गए। बहुत सारे लोग तो ये भी कहने लगे कि अब हमें सीता जी नहीं मिलेंगी, हमें वापस चल देना चाहिए। लेकिन उस समय भी हनुमान जी ने हार नहीं मानी और उन्होंने उस समुद्र को भी पार किया और सीता जी को ढूंढ निकाला। जब लक्ष्मण जी मूर्छित हुए थे तब भी यही हुआ था। वैद्य ने कहा था कि संजीवनी बूटी से लक्ष्मण जी ठीक हो सकते हैं, लेकिन
साथ ही साथ ये भी कहा था कि संजीवनी बूटी मिल पाना असंभव है, क्योंकि वह हिमालय पर है और सिर्फ एक रात में उस जड़ी बूटी को लाना असंभव है। और उस वक्त सिर्फ हनुमान जी ही थे जिसने असंभव दिखने वाले काम को संभव करके दिखाया था। जब वह हिमालय पर पहुंचे तो उन्हें जड़ी बूटी नहीं मिल रही थी और इसीलिए उन्होंने पूरा का पूरा हिमालय पर्वत वैद्य के सामने लाकर रख दिया था। इसलिए सीख को अपने जीवन में उतार लें, हमेशा बड़ा लक्ष्य बनाएं और लक्ष्य को हासिल करके ही दिखाएं। संवाद की कला को बेहतर बनाएं। दूसरी चीज़ जो हमें हनुमान जी से सीखने को मिलती है वो है संवाद की कला। इसका मतलब किसी भी इंसान से बातचीत कैसे करना है, लेकिन अब आप कहेंगे कि इसमें सीखने की ज़रूरत क्या है, ये तो हमें पहले से ही ये आता है। लेकिन सिर्फ बात करने को संवाद करना नहीं कहते। संवाद करने का मतलब होता है कि किस इंसान से हमें कैसे बात करना चाहिए, ये भी पता होना बहुत ज़रूरी है। जब हनुमान जी पहली बार लंका पहुँचे तो उनकी सबसे पहले मुलाकात विभीषण जी से हुई थी। विभीषण राक्षस जाति के थे, लेकिन उसके बाद भी हनुमान जी ने उनसे सहजता से बात की, क्योंकि उन्हें पता था कि विभीषण राम भक्त हैं और वो बहुत ही अच्छे इंसान हैं। बाद में जब हनुमान जी सीता जी के पास पहुँचे तो उन्होंने बताया कि श्री राम ने उन्हें ढूंढने के लिए भेजा है, लेकिन सीता जी ने उनकी बात पर विश्वास नहीं किया, उन पर शक किया, उन्हें भला बुरा कहा और कहा कि ये राक्षसों की कोई चाल है। और इस बात से भी हनुमान जी को गुस्सा नहीं आया और ना ही वे परेशान हुए। उन्होंने बहुत ही विनम्रता के साथ सीता जी से बात की और उन्हें अपना परिचय दिया, और जो शक सीता जी को था उस शक को दूर करने के लिए उन्होंने श्री राम द्वारा दी गई अंगूठी को सीता जी को दिखाया। और यहाँ पर संवाद का बहुत ही बड़ा रोल है। लेकिन जब हनुमान जी रावण से मिलने पहुँचे तो वहाँ पर कुछ और ही संवाद था। वहाँ पर हनुमान जी ने उन्हें अपनी शक्तियों का परिचय दिया। जो रावण हनुमान जी को सिर्फ एक बानर समझ रहा था, हनुमान जी ने बता दिया कि उनके अंदर कितनी शक्ति है। इसीलिए आपको भी अपने जीवन में पता होना चाहिए कि हमें कब, कैसे और किस प्रकार से बात करनी है। निरअहंकारी बने। तीसरा जो हनुमान जी का सबसे बड़ा गुण है,
जो हर इंसान के अंदर होना चाहिए वो है निरअहंकारी बने। इसका मतलब आपके अंदर अहंकार नहीं होना चाहिए। यदि जीवन में थोड़ा सा भी कुछ पा लेते हैं तो हमारे अंदर अहंकार आ जाता है और हम दूसरों को अपने से छोटा समझने लगते हैं। हनुमान जी यदि चाहते तो वो रावण को खुद ही मार सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्होंने पूरी लंका को जला दिया, लेकिन रावण को नहीं मारा, क्योंकि वो श्री राम का आज्ञा का पालन कर रहे थे। एक और घटना है जिससे हनुमान जी के निरअहंकारी होने का हमें पता चलता है। जब हनुमान जी लव और कुश से लड़ने के लिए गए थे तब उन्हें पता चल गया था कि ये दोनों श्री राम के संतान हैं, इसीलिए उन्होंने उनसे युद्ध नहीं किया और खुद को लव और कुश के हाथों बंद। इसीलिए आप जीवन में कितने भी बड़े हो जाएं, आपके पास कितनी भी ताकत आ जाए, आपको पता होना चाहिए कि उस ताकत का इस्तेमाल आपको कब करना है और कब नहीं करना है। आपको जीवन में कभी भी अहंकारी नहीं होना है। स्वभाव में ह्यूमर रखें। हनुमान जी की जीवन की सबसे बड़ी सीख है कि हर इंसान के अंदर ह्यूमर का होना बहुत ज़रूरी है। हनुमान जी हमेशा कुछ ना कुछ करते रहते थे जिससे माहौल खुशनुमा बना रहे। लेकिन आप सोच कर देखिए, आपके आसपास में जो लोग रहते हैं वो हमेशा कोशिश करते हैं कि माहौल को कैसे ख़राब किया जा सके, और वो पूरी कोशिश भी करते हैं। लेकिन दुनिया के जितने भी महान लोग हैं उनके अंदर यह गुण नहीं हो अवश्य होता है। लक्ष्य मिलने तक अब विश्राम ना करें। हनुमान जी की पांचवी सबसे बड़ी सीख है कि आपको जब तक लक्ष्य न मिल जाए तब तक आप विश्राम ना करें। हनुमान जी जब समुद्र को पार करने के लिए आगे बढ़ रहे थे तो मेनाक पर्वत ने उनसे निवेदन किया कि आप थोड़ी देर विश्राम कर लें, लेकिन हनुमान जी ने मना कर दिया और कहा कि जब तक मैं अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर लेता तब तक विश्राम नहीं करूँगा। हमें भी अपने जीवन में इस सीख को ज़रूर सीखना चाहिए कि जब तक हमारा लक्ष्य प्राप्त नहीं होता तब तक हमारे अंदर आलस्य और आराम की भावना नहीं आनी चाहिए। एक बार फिर से इन गुणों को ध्यान से देखें और उन्हें अपने जीवन में अपनाएं। हमेशा बड़ा लक्ष्य बनाएं और हासिल करें। संवाद की कला को बेहतर बनाएं। निरअहंकारी बने।
स्वभाव में ह्यूमर रखें। लक्ष्य मिलने तक विश्राम ना करें। आप लोगों का कीमती और बहुमूल्य समय देने के लिए धन्यवाद। Please like and subscribe.